एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब में ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई होई जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। अब बहुविधि विनय कीन्हते ही काला प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुराने होई काजु ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला हिये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अजय विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ कहिय से अंतरहित प्रभु गयऊ। हे जोगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे मोहित जिया नहीं बड़ी न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बढ़ेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा नारद जानी सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेव।
विप्र वेश देखत फिरहीं परम कौतुकी तेऊ। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में बैठे थे वहीं शिव जी के दोनों गण बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई न जान सका। अकरहि कूट नारद ही सुनाई नीक दिन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी इन्हीं बड़ी हरि जानी बिसेखी। हे नारद, वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है।